Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. We have completed chapter 19 in geography, and today we are going to start chapter 20. The name of chapter is Human Environment First Settlement. Okay, in this chapter we will read about our human environment and also about how uh, how did human or how did agriculture influence human settlements, and after that we will discuss why did early man make his early or why did man make his early settlements in river valleys, and also we will discuss about how did topography affect the growth of human settlements, and also human settlements early they used to live in hut, and after that they form rural villages, and after that urban towns and cities. Okay, we will discuss all the topics one by one. Okay beta, so get ready. Very interesting chapter. Okay, so let's start our today's topic, that is human environment and how did agriculture influence human settlements. Okay, so let's start chapter 20, humans environment. Human environment first settlements. Human environment. As already said, environment literally means the surroundings of an object. Environment means क्या होता है? Means the surroundings of an object. मतलब कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया का वातावरण माहौल कैसा है. An environment of a plant refers to all the conditions which favor the growth of that particular plant. मान लीजिए कि एंड किसी प्लांट का जो इन्वायरमेंट है क्या रिफर्स कर रहा, सारे कंडीशंस जिसको जो फेवर कर रहा है उसके ग्रोथ में, जो चीज़ें उसको फेवर कर रही हैं उनके ग्रोथ में. As such, all those conditions which favor the growth of humans, और जो कंडीशंस फेवर करती हैं ह्यूमन ग्रोथ में, ह्यूमन बींग्स की ग्रोथ में, ह्यूमन जो इन्वायरमेंट है उसको फॉलो करने में, तो यही क्या है, कॉल्ड ह्यूमन इन्वायरमेंट. As such, all those conditions which favor the growth of humans or human beings are called human environment. जो भी कंडीशन ह्यूमन और ह्यूमन बींग्स की ग्रोथ को फेवर करती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंट. ओके, नाउ द अर्ली मैन वाज द स्लेव ऑफ द इन्वायरमेंट. आपने पढ़ा होगा ना कि अर्ली मैन जो क्या थे, किसके स्लेव थे, इन्वायरमेंट के, वातावरण के वो दास थे. उन्हीं के अनुसार, वातावरण के अनुसार ही वो अपनी लाइफ को जीते थे. He had to run from place to place in search of food and shelter. आपने देखा होगा ना, 6th में हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वो एक जगह से दूसरी जगह फूड की और शेल्टर की तलाश में भटका करते थे. उनकी लाइफ क्या थी, वंडरर लाइफ थी. क्यों? क्योंकि एक जगह पर उनको सामान नहीं मिलता था, फूड नहीं मिलता था, पानी नहीं मिलता था, प्लस उनको रहने की जगह नहीं मिलती थी. तो इसलिए वो एक जगह से एक जगह का फल वगैरह ख़त्म हो जाता था तो फिर वो दूसरी जगह मूव करते थे, इस तरह से मूव करते थे. He had no safe place to live in. और फिर उनके लिए कोई सुरक्षित प्लेस भी नहीं था रहने के लिए. He hid himself in caves or lived in the branches of trees. आज की तरह महल नहीं होते थे, बांग्लो नहीं होते थे, हाउसेस नहीं होते थे. वे अपने आप को या तो किसी गुफा में छुपा लेते थे या किसी ट्री के ब्रांच पर बैठ करके अपने आप पत्तियों से ढक करके अपने आप को सुरक्षित करते थे. ठीक. Both the weather and wild animals held great dangers for him. और इनके लिए दो प्रकार की जो
दो प्रकार से उनके पास डर था। पहला तो वेदर का डर था, फिर दूसरा जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनका डर था। तो इसीलिए वे लोग अपने आप को बचा करके गुफा में या ट्री के ब्रांचेस पर रहा करते थे। He knew nothing about fire to protect himself from cold. वे अपने आप को, वो फायर के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। अगर फायर के बारे में जान रहे होते तो अपने आप को फायर से सुरक्षित करते, अपने आप को गर्म रखते। Nor about agriculture to produce his own food. ना ही उन्हें आग के बारे में जानकारी थी, ना ही एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी थी। अगर एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी होती तो अपना फूड वो स्वयं ग्रो करते कि नहीं करते, प्रोड्यूस करते। ठीक। He was defenseless against all odds. उनके पास इसके इन सारे चीज़ों का कोई तोड़ नहीं था, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। But slowly man emerged as the master of his environment. लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे आदमी खुद environment का मास्टर होने लगा। The first thing he did to conquer the environment was to establish his early settlements. अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वो अर्ली अपना सेटलमेंट स्टार्ट करना शुरू किया, यानी अपने रहने की जगह की तलाश करना शुरू कर दिया। हाउ डिड एग्रीकल्चर, किस तरह से एग्रीकल्चर ह्यूमन सेटलमेंट्स के ऊपर प्रभाव डाला, उनका प्रभाव, एग्रीकल्चर का प्रभाव कैसे पड़ा उनके ऊपर। सो लेट्स सी। एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस्ड ह्यूमन सेटलमेंट्स इन अ बिग वे। जो ह्यूमन सेटलमेंट के ऊपर एग्रीकल्चर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। एग्रीकल्चर की वजह से ही उन्हें एक जगह स्थिर होकर रहना पड़ा। ओके। Before the discovery of agriculture, human groups used to survive by hunting and lead a nomadic life. एग्रीकल्चर के स्टार्ट होने से पहले जो अर्ली मैन थे, मनुष्य थे, वो एक जगह से दूसरी जगह भटका करते थे इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, और उनके रहने की जगह की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते थे। But the discovery of agriculture brought about some kind of stability in their life. लेकिन जब एग्रीकल्चर की डिस्कवरी हो गई उसके बाद से उनकी लाइफ में बिल्कुल चेंजेस आ गई, उनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई और वो एक जगह स्थिर होकर रहने लगे। उन्होंने अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी दी, स्थिरता दी। Growing of different crops made humans live at a particular place for longer periods. जब उन्होंने अनाज उगाना शुरू किया तो अब उन्हें कंपेल हो करके एक जगह रहना पड़ा, उन्हें मजबूरन एक जगह रहना पड़ा। अब अनाज उगा करके जब तक काटेंगे नहीं तब तक कैसे जाएंगे। तो अब वो अनाज लगाने के बाद उसकी क्रॉप्स की बड़े होने के इंतज़ार करने लगे, बड़े होने के बाद उसको काटने का इंतज़ार करने लगे, काटने के बाद उसको जो ग्रेन था उसको अनाज इकट्ठा करने में लगे। इस तरह से उनको क्या लगा कि नहीं, हम लोग इधर उधर भटकेंगे तो कोई काम नहीं हो पाएगा, इसलिए वो एक जगह रहना शुरू किए। Crops required continuous watering of the plants and saving them from wild animals. और प्लांट को ग्रो करने के लिए लगातार सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है और उन्हें जंगली जानवरों से बचाना पड़ता है। तो ये सब सोच करके उन्होंने तय किया कि नहीं, हमें प्लांट ग्रो करने के लिए एक जगह रुकने की आवश्यकता है। Again after reaping the crops, the grains had to be stored in granaries. अब क्या हुआ, अनाज को काटने के बाद उसको एक जगह स्टोर में रखना पड़ा। All these forced humans to build permanent dwellings and stay there. ये सब सारी जो मजबूरियां थी उन्हें कंपेल किया कि नहीं, एक जगह रहने की आवश्यकता है। इस तरह से उन्होंने एक जगह रहना शुरू किया। All these factors linked with agriculture. ये सारी चीज़ें किससे लिंक थी?
agriculture greatly influenced the establishment of permanent human settlements. इस तरह से एग्रीकल्चर ने उनके ऊपर प्रभाव डाला, बहुत यूँ कह सकते हैं कि बहुत बड़ा प्रभाव डाला कि उन्हें एक जगह यानी परमानेंट हाउस बनाकर रहने पर मजबूर किया। किसने? एग्रीकल्चर। ओके, सो टुडे ओनली दिस मच। सो हियर्स योर होमवर्क। लर्न एक्सरसाइज C of chapter 28. Okay, thank you.